वेलकम बच्चों। आज हम लोग लाभ हानि के एक नए वीडियो में प्रस्तुत हैं। इसमें हम लोग यह देखेंगे कि एक वस्तु पर यदि एक मूल्य पर यदि किसी वस्तु को खरीदा जाए और दूसरे मूल्य पर यदि उसे दूसरी मात्रा में बेची जाए तो हमें कुल कितने प्रतिशत का लाभ या हानि। मान लीजिए हम जब ए रुपये में बी वस्तुएं खरीदते हैं और उन्हें सी रुपये में डी वस्तुएं बेच देते हैं, अर्थात जितने रुपए में किसी वस्तु को खरीदते हैं, ठीक है, अब दूसरे मूल्य पर वस्तुओं की संख्या घटा या बढ़ाकर बेची जाए तो हमें क्या लाभ होगा। ठीक है, कहने का मतलब मान लीजिए हम ए रुपये में बी वस्तुएं खरीदते हैं और सी रुपये में डी वस्तुओं को यदि बेच देते हैं तो हमें इस सौदे में लाभ होगा या हानि होगा। क्या होगा, लाभ होगा कि हानि। तो आइए इसको हम देखते हैं। हम लोग क्या करेंगे, यदि ऐसे प्रश्न आते हो, यदि ऐसे प्रश्न कभी भी आपको सामने दिखे तो इनको अनुपात के रूप में लिख लिया करिए। किस रूप में लिखेंगे, अनुपात के रूप में। ठीक है, तो अनुपात के रूप में लिखेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 10 संबंधे 12 समानुपात करिएगा। पहला हम संख्या हल कर रहे हैं आप लोगों को। यदि फार्मूला बनाएंगे तो देखिए पहले आपको फार्मूला बना दे रहे हैं। यदि फार्मूला बनाते हैं तो पहले इन संख्याओं को क्या करिए, अनुपात के रूप में लिख लीजिए। अर्थात ए रुपये में हमने क्या बी वस्तुएं खरीदी है, समानुपाते सी रुपये में डी वस्तुएं हम बेच रहे हैं। ठीक है, सी रुपये में डी वस्तुएं हम क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, पहला जो हमारा ये मूल्य है ये हमारा विक्रय है। ठीक है, अर्थात हम ए रुपये में बी वस्तुएं खरीदे हैं और सी रुपये में डी वस्तुएं बेच रहे हैं। यदि इस प्रकार के प्रश्न है तो हम क्या करेंगे, पहले आंतरिक संख्याओं का आपस में गुणा करेंगे। तो इस तरह आपको हो जाएगा BC माइनस वाई पदों का गुणनफल, तो आपका हो जाएगा यहाँ पर AD। ठीक है, बटे में भी आपका रहेगा वाई पदों का गुणनफल। ठीक है, तो वाई पद हमारे हैं AD, तो यहाँ पर हो जाएगा AD गुणते 100। ठीक है, याद रखिएगा यदि ऐसे प्रश्न आते हैं तो पहले इसे क्या करिए, अनुपात के रूप में लिख लीजिए। अनुपात के रूप में लिखते हैं तो अंतः पदों का गुणनफल माइनस वाई पदों का गुणनफल बटे में वाई पद होंगे, गुणते हमारे कितने हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न आते हैं तो इसको इस तरह आप सॉल्व करेंगे। तो मान रख लीजिए, तो देखिए यहाँ पर ये जो संख्याएं हमें मिली है इनको भी अनुपात के रूप में ही लिखेंगे। यहाँ पर सीधे सीधे कह रहा कि महेश ने 10 रुपये में 12 अंडे खरीदे। क्या खरीदा है, 10 रुपये में 12 अंडे खरीदे हैं और 20 रुपये में 16 अंडे बेचता है। तो इस प्रकार उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। तो क्या करें, इनको भी अनुपात के रूप में लिख लीजिए। तो आप भी लिखिएगा 10 संबंधे 12 समानुपात करिएगा, 20 में 16 अंडे बेच रहा है तो 20 संबंधे कितना आपका हो जाएगा, 16। तो इसको भी सॉल्व करेंगे तो उसी प्रकार करिएगा, अंतः पदों का गुणनफल। तो अंतः पद हमारे क्या है, 12 और 20 है, तो 12 गुणे 20 करेंगे, माइनस करेंगे वाह पदों का गुणनफल। तो वाह पद हमारे 10 और 16 है। याद रखिएगा बटे में भी सदैव आपका क्या होगा, वाह पद होंगे। क्या होंगे, वाह पद। तो वाह पद हमारा है 10 गुणते 16। ठीक है, अब पूरे में गुणे आप कितना कर दीजिएगा, 100 कर दीजिएगा। इसको ब्रैकेट में करके गुणे हम कितना करेंगे, 100। 100 से गुणा इसलिए किया जाता है ताकि प्रतिशत में चेंज हो जाए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 12 दूना के 24 आपका हो जाएगा 240, माइनस इसमें गुणा करते हैं तो आपका हो जाएगा 160, माइनस 16 का यदि 10 में गुणा करते हैं तो हमारा हो जाएगा 160। गुणे करिएगा आप 100 से गुणा करते हैं तो यहाँ पर हम यदि इनको माइनस करते हैं तो 240 में यदि हम 160 माइनस करते हैं तो हमारा हो जाएगा 0। 14 में से यदि आप 6 माइनस करते हैं तो ये आपका 8 हो जाएगा। ठीक है, यदि यहाँ पर बचा आपका 1 तो 1 में से 1 जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, गुणे करिएगा 100 बटा में आपका हो जाएगा 160। तो देखिए यहाँ पर 0 0 आपका कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर यदि हम कटाते हैं तो 16 कम 16, 16 पचे 80 हो जाएगा। इस तरह आपका यहाँ पर आ जाएगा 5 गुणे 10 बराबर 50, अर्थात उसे
कुल 50% का लाभ हुआ। क्या हुआ? यहाँ पर महेश को कुल 50% के लाभ होते हैं। याद रखिएगा, यहाँ पर लाभ या हानि दोनों हम लिखेंगे, ठीक है, लाभ या हानि दोनों लिखते हैं। तो यदि मान धनात्मक आता है तो आपका लाभ होगा, यदि मान ऋणात्मक आता है तो क्या होगा? हानि। तो यहाँ पर देखिए मान धनात्मक है, अतः हमें 50% का क्या होगा? लाभ होगा, 50% का लाभ। ठीक, अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में क्या कर रहा है कि गणेश ने कुछ संतरे 25 में 20 के भाव से खरीदे। ये भी सेम वही है, बस आप लोगों का रिवीजन करा दे थोड़ा सा। तो इसमें कह रहा है कि गणेश ने कुछ संतरे 25 में 20 के भाव से खरीदे। तो इसको भी क्या करिए, आप अनुपात में कर लीजिए, तो आपका हो जाएगा 25 संबंधे 20, ठीक है, और यहाँ पर करिएगा समानुपाते, समानुपाते कर लीजिएगा 18 संबंधे 15, 18 संबंधे 15। तो इसमें भी याद रखिएगा सेम वही प्रक्रिया करना है, अंत पदों का गुणनफल अर्थात 20 गुणे 18 कर देना हमें, माइनस करना है y पदों का गुणनफल, यहाँ पर 25 गुणे आपको 15 कर देना है, बटे में भी हमें वही प्रक्रिया करनी है, y पदों का गुणनफल, तो 25 गुणे 15, फिर इसको ब्रैकेट में करेंगे और गुणे कितना कर देना हमको? 100 कर देना। अब सॉल्व करके इनको सॉल्व करते हैं तो हम 18 का 20 में गुणा करेंगे तो 360 हो जाएगा, 18 दूनी 36, 360, माइनस 15 का 25 में गुणा करेंगे तो 15 पचे 75 को 5 हासिल 7 हो जाएगा, 15 दूना 30, 7 37, यहाँ पर 337 हो जाएगा, बटे में करिएगा 337, सॉरी 375 होगा, ये भी 375, बटे में 375, यहाँ पर इसका गुणा करेंगे तो 18 दूनी 36, 360 हो गया। यहाँ पर यदि गुणा करते हैं तो 15 पचे 75 को 5 हाथ से 7, 15 दूना 30, 7 37, तो इसलिए हो गया, इस तरह यह हो गया हमारा 375। नीचे भी सेम नंबर है, इनका भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 375 होगा, गुणे करिएगा 100, ठीक है। ये दोनों ही 25 से कट रहे तो आप घटा सकते हैं, 25 चौका 100 हो जाएगा आपका। यहाँ पर यदि हम घटाते हैं तो 25 से कम 25 होगा, आपका बचेगा 15, तो 25 साते 175 हो जाएगा, 25 साते 175, यहाँ माइनस कर लीजिए, देखिए कितना आपका आता है। तो 5 में से 0 जाएगा, 0 आपका हो जाएगा, 7 में से 6 जाएगा तो 1 हो जाएगा, उसके बाद माइनस बटे में 17, गुणे करिएगा 25, इन दोनों संख्याओं का आपस में गुणा कर लीजिए, तो 25 पाँचे आपका हो जाएगा 125, हासिल 12 हो जाएगी, फिर 25 से कम 25, 25 12 आपका होता है 37, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 375, कितना हो जाएगा? 375 माइनस बटे में 17, तो 17 से भाग दीजिएगा, 17 दूना 34 हो जाएगा आपका, 17 दूना 34 करते हैं तो 3 बचेगा आपका, फिर 35, तो फिर आपका हो जाएगा 17 दूना के 34 सही 1/17, अर्थात आपका 22 सही 1/17% की हानि होगी। क्या होगी? क्योंकि यहाँ पर मान देखेंगे तो हमें ऋणात्मक प्राप्त हुआ है, यहाँ पर हमें जो मान वैल्यू प्राप्त हुई वह किसमें प्राप्त हुई है? माइनस में हुई है, अतः हमें यहाँ पर यहाँ पर हमें 22 सही 1/17% की क्या होगी? हानि होगी। देखिए